ताकि गरीब गुरबा जो बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनकी सही परवरिश और सही तालीम हो सके। मुफ्ती साहब आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने बताया कि यहाँ मदरसे में बच्चे का हॉस्टल की सुविधा है। जी यहाँ बच्चे दूर दूर से आते हैं, ऐसे परिवार के बच्चे हैं जो काफ़ी आर्थिक स्थिति में कमज़ोर हैं, वो जी उनके बच्चे भी यहाँ तालीम हासिल करते हैं। तो यहाँ पे मदरसे में जो आवासीय सुविधा दी गई है, तो क्या ये बच्चों के रहने और खाने पीने की जो व्यवस्था है, ये किस तरीक़ा से किया जा रहा है? क्या सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहयोग प्रदान की जा रही है मदरसे मस्जिद को? देखिए, सरकार के तहत से तो अभी कोई तरह की योगदान नहीं है और किसी तरह की मदद और इमदाद नहीं है। बस हम में ही से चंद लोग हैं जो कुछ माहाना के तौर पर देते हैं, कुछ चंदा के हिसाब से देते हैं, कुछ गल्ला अनाज दे देते हैं। इसलिए कि इसमें यतीम अनाथ बच्चे भी रहते हैं जिनको हमारी कौम से खिलाना सवाब का काम समझते हैं। तो उन्हीं के सहयोग से ये सब चल रहा है। अगर सरकार किसी तरह का योगदान देती है तो उसका वेलकम है। आज़ादी का जो अभी इस तरीक़ा से देश में जश्न मनाया जा रहा है, आज गर्व होता है हमारे बच्चे जहाँ भी तालीम हासिल कर रहे हैं, स्कूल हो, मदरसा हो, तालीम हासिल करने के बाद अच्छे इंसान बने। सबका कामना होता अच्छे रास्ते पर चले, एक नेक रास्ते पर चले और आगे बढ़े। और जो आम आवाम जो भी हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन में? जैसे आज के दिन की जो बात है, 15 अगस्त सन 1947 को मुल्क आज़ाद हुआ और आज़ादी के जश्न में डूब गया, और ये जश्न किसी ईद और किसी बड़े त्यौहार से कम नहीं है। जहाँ तक है इसलिए कि इसमें सारे मज़हब और धर्म के लोग एक साथ जश्न में डूब जाते हैं और ख़ुशी के महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और मनाना ही चाहिए। और हमारी तरफ से लोगों को एक यही है कि अमन और इंसानियत के साथ जिए और दूसरे को भी जीने दीजिए। यही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है कि एक अमन कायम रखना और दूसरे अपने अंदर इंसानियत को कायम रखना। इंसानियत का सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इंसानियत से बड़ा ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है। हम लोग इंसान हैं और इंसानियत को अपने मजबूत रखते हुए हम लोग को आगे चलना है। और इस तरीक़ा से यहाँ पे हमारे बीच और भी मेहमान हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं, उनसे जानकारी लेना चाहते हैं, उनसे भी परिचय जानेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और कौन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद औरंगज़ेब है और मेरा आना बख्तियारपुर से हुआ है। नया टोला में ही मेरा मकान है और मेरी पढ़ाई जो है वो धार्मिक एतबार से वहीं महाराष्ट्र अक्कल कुआ में हुई और वहीं हमने मैट्रिक और इंटर भी किया है वहीं से। और अभी फ़िलहाल हम लोग मुफ्ती और काजी के लिए इमारत शरिया में हैं। तो यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं, इतने बड़े महोत्सव हुआ और हमें खुशी है कि आप वहाँ से समय निकाल करके यहाँ बच्चों के मनोबल बढ़ाने के लिए, बच्चों के अंदर एक जुनून पैदा करने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए। उसके विषय में आपको क्या कहना? कोई भी बच्चा आगे उसी वक्त बढ़ता है जबकि उसकी हिम्मत और हौसला अफजाई की जाए, और ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को हौसला दें। बस मैं इसी नीयत से आया था कि मैं अपने बच्चों से मिलूं और बहुत सारे हमारे साथी हम उम्र थे उनसे मिले और देखे कि वो उन्होंने क्या तैयारियां की है, और इसी तरह हौसला दिया जाएगा तो आगे बच्चे यही आगे मुस्तक़बिल हमारा फ्यूचर जो है यही बच्चे हैं। लिहाजा इनकी सही तरबियत हो हर एतबार से, एजुकेशन ख़ास तौर पर, क्योंकि एजुकेशन इंसान को के अंदर इंसानियत लाता है। तालीम से ही इंसान इंसान बनता है। लिहाजा इसको हर एतबार से मजबूत किया जाए और दोनों एतबार से तालीम दी जाए। एक बच्चा अपने धार्मिक के एतबार से भी मजबूत हो और अपने मुल्क के एतबार से भी मजबूत हो, ये एजुकेशन से ही हो सकता है और इससे पूरा मुल्क डेवलप करेगा और इसकी आज सख्त ज़रूरत है मुल्क को। लिहाजा बस मैं यही बात कहना चाहूँगा। एक और मेहमान हमारे बीच आए हुए, इनका भी ये भी इनसे भी पूछना चाहते हैं, ये भी अपना परिचय दे और दो शब्द जो है बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए देश के प्रति अभी जो हम लोग का जो आज़ादी महोत्सव चल रहा है इसके विषय में आपको क्या कहना और कहाँ से हैं और आपका परिचय क्या? मेरा नाम मोहम्मद आमिर हुसैन हुआ। मेरा मकाम बख्तियारपुर नया टोला बहादुरपुर से है।
मैंने असरी और दीनी तालीम दोनों मैंने इशातुल उलूम अक्कल कुआ महाराष्ट्र से हासिल की, जिसमें मैंने हिफ्ज़ कुरान भी किया, क़ारी कुरान भी किया और निस्फ़ आलिम दीन भी बना अल्हम्दुलिल्लाह। और मैट्रिक, इंटर और अभी हाल ही में मैं बीए का स्टूडेंट हूँ और यहाँ मैं एक टीचर की हैसियत से मौजूद हूँ। यहाँ के हिफ्ज़ के जो तलबा हैं वो मेरे ही निगरानी में तालीम हासिल करते हैं। अभी हम यहाँ पर उपस्थित मुफ्ती साहब हैं, यहाँ पे जो भी हमारे मेहमान आए हुए थे उनसे हमने बात किया और हमें ये महसूस हुआ कि आज हमारे देश में जिस तरीक़ा से आज़ादी महोत्सव को इतनी मजबूती से मनाया जा रहा है, आए दिन भी इससे ज़्यादा मजबूती से मनाया जाए और आने वाले भविष्य में जो है हमारे जितने भी बच्चे जहाँ तहाँ जो भी पढ़ रहे हैं, मदरसे हो, स्कूल हो, जहाँ तालीम हासिल कर रहे हो, मजबूत तालीम हासिल करके और आगे आएँ और आम आवाम को मजबूत करें और एक दूसरे को जो है प्यार मोहब्बत का संदेश दें और जिससे जो हमारा समाज मुल्क आगे बढ़े और आपस में जो है प्रेम चैन से लोग जिए और अमन चैन जो है देश के अंदर हो। इसी बातों के साथ जो है